हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 20 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में, यानी कि आपके प्रकाश के पाठ के अंदर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताने, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है बच्चों? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। दूसरा है प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, अपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल पे होंगी, यानी तीनों चीजें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों के तीनों एक ही तल पे दिखाई देंगे। आगे है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझे, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसे एक गतिविधि द्वारा देखते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामग्री, समतल दर्पण और एक टॉर्च। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखे, दर्पण पर दो किरणें OA और OC अपतित हो रही हैं। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु AC पर अविलंब खींचे। AC पर अविलंब खींचे बच्चों। फिर आगे क्या है, बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचे, यानी कि इनको जो है लाइन से खींचते चल जाए CD और AC को। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती है? यदि हाँ, तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O आभासी प्रतिबिंब स्मॉल O पर बनता है, यानी इस पर स्मॉल O पर आभासी सा बनता है बच्चों ये प्रतिबिंब। आगे क्या है बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। तो इसके क्या क्या लक्षण है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, यानी कि ये दोनों की दोनों चीजें क्या कैसी होती है बच्चों? वस्तु की दूरी और जो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी समान होगी। आगे प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, यानी प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। आगे है बच्चों, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है, यानी इसे प्रतिबिंब को किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आखिरी है समतल दर्पण में वस्तु को दाएं भाग प्रतिबिंब में बाया दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? तो बच्चों, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ऐसा करने का कारण ये होता है कि जब हम किसी भी दर्पण में देखते हैं, यानी कि जो हमारे कार के शीशों में लगे रहते हैं उनमें देखते हैं, तो ये सीधा दिखाई देगा, और जो आगे चल रहा है बच्चों उसे ये पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज हो सकता है और उसे वह रास्ता देने की कोशिश करेगा या रास्ता देगा। तो ऐसी स्थिति की उस मरीज की जान बचाया जा सके, इसलिए इस तरह का लिखा जाता है बच्चों। चलिए बच्चों, अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई चार लक्षण लिखिए। तो बच्चों, चार लक्षण जो हमने अभी पढ़े हैं वही लिखने हैं, ये चारों के चारों लक्षण हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है, दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो दर्पण होता है उसमें ज़्यादातर केसेस में, यानी कि जब वो समतल दर्पण होता है तो ऐसे केस में प्रतिबिंब जो बनता है और जो वस्तु होती है उसके बीच की दूरी बराबर होती है, यानी कि अगर 4 मीटर दूरी पे पिंकी खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण में वो भी 4 मीटर दूरी पे होगा, यानी कि टोटल दूरी होगी 4 + 4, यानी कि 8 मीटर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि पिंकी 1 मीटर अपने जगह से 1 मीटर आगे खिसकी दर्पण की तरफ। तो ये दूरी होगी या ये समतल दर्पण के बीच में दूरी और पिंकी के बीच की दूरी होगी 3। और जो इन दोनों के बाद इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जिसका प्रतिबिंब बनेगा पिंकी का, वो भी 3 मीटर दूरी पे बनेगा, यानी कि टोटल दूरी होगी बच्चों 3 + 3 = 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 करते हैं बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत से अक्षर हैं बच्चों,
मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि HTI। चलिए बच्चों, अब जरा अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों आपका? रिक्त स्थान भरिए। पहला है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता बच्चों, वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वह आभासी प्रतिबिंब होता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। समतल दर्पण में वस्तु डैश का भाग प्रतिबिंब को डैश दिखाई देता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों? वस्तु का बायां भाग दाया प्रतिबिंब का दाया दिखाई देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उल्टा दिखाई देता है ना, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। समतल दर्पण में वस्तु का दाया भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसमें पार्श्ववर्तक ऋण कहते हैं। और इसी वजह से एम्बुलेंस भी इस तरह का लिखा होने के कारण पूरी सीधी दिखाई देती है बच्चों, लिखी हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।